Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to Rhythm Commerce Academy. So, today we are going to discuss some more question of admission of partner. Look at question number 62. Given below is the balance sheet of A and B on 31st March 2026, who were carrying on partnership business. A and B share profit and losses in the ratio of 2:1. Profit sharing ratio दे रखा है A और B का 2:1. बैलेंस शीट गिवन है. लुक एट हियर कोई डिस्प्यूटेबल आइटम है क्या? डिस्प्यूटेबल आइटम मतलब क्या? लाइबिलिटी साइड देखो, जनरल रिजर्व है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस है क्या? WCR है क्या? IFR है क्या? कंटिजेंसी रिजर्व है क्या? नहीं है. एसेट साइड देखो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है क्या? या फिर अपीयर्ड गुडविल है क्या? कुछ भी नहीं है, कोई डिस्प्यूटेबल आइटम नहीं है, तो यहाँ की टेंशन तो खत्म. ठीक है. सी इज एडमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2026 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. सी को एडमिट किया है. सी विल ब्रिंग 1 लाख एज एज कैपिटल एंड 60,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट. फाइन. ये सी के हिस्से की गुडविल दे रखी है, सी के हिस्से की कैपिटल दे रखी है. मशीनरी इज टू बी अप्रिशिएटेड टू 1,20,000. मतलब 1,20 तक करना है कितना? 1 लाख है, और करना कितना है? 1,20. वैल्यू कितनी करना है? 1,20. जब 2 दे रखा हो ना, तो डिफरेंस फाइंड आउट करो. वॉट एवर इज गिवन इन द बैलेंस शीट एंड वॉट एवर इज गिवन इन द एडिशनल इंफॉर्मेशन. तो 20,000 से मशीन को अप्रिशिएट करना है. फाइन. एंड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%. मशीन की बिल्डिंग की जो वैल्यू है उसको भी कितने से अप्रिशिएट करना है? 10% से. कल भी था ये पॉइंट, सेम सेम वैल्यू. स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 4,000. स्टॉक को हमने बढ़ा चढ़ा के लिख रखा है, तो इसका रिवैल्यूएशन तो हमारे पास है. ठीक है. सेम है क्या टोटल भी बैलेंस शीट का? पुराना क्वेश्चन जो था. अब a provision for doubtful debts is to be maintained at the rate of 5% of sundry debtors. सेम क्वेश्चन है, yesterday we discussed. सेम पॉइंट्स हैं, तो कोई बात नहीं. इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? हाउ टू पास जर्नल एंट्री. कल हमने प्रिपेयर किया था रिवैल्यूएशन अकाउंट, आज हम पास करेंगे जर्नल एंट्री. क्रेडिटर्स ऑफ ₹1,000 वर अनरिकॉर्डेड. 1,000 के क्रेडिटर्स जो है वो क्या है? अनरिकॉर्डेड है, तो रिकॉर्ड कर लेंगे. नुकसान है, ये क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे. इज दैट क्लियर? नाउ क्वेश्चन में दे रखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री. अभी तक हमने अकाउंट डिस्कस किया, आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? जर्नल एंट्रीज कैसे करना है. ठीक है. सबसे पहले क्या करो? नए पार्टनर का वेलकम करो. वेलकम कैसे करोगे? विच क्वेश्चन इज दिस? क्वेश्चन नंबर 62. डेट पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट. सबसे पहले सी की कैपिटल की एंट्री करो. बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट. हाउ मच इट इज? 1 लाख एंड 1 लाख. He bring 60,000 towards premium for goodwill. Bank account debit to premium for goodwill account. 60,000 60,000. प्रीमियम फॉर गुडविल मिलेगी किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को. सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन? ए और बी एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट. फाइन. प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. ऑल्दो ये नहीं पता है सी को अपना हिस्सा कहाँ से मिल रहा है, तो ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग शेयर. ठीक है. दैट इज 40,000
एंड 20,000। क्या ये फर्स्ट थ्री एंट्री में कोई डाउट है? नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, अब आ जाओ एडजस्टमेंट पे। अब हम क्या कर सकते, इंस्टेड ऑफ डूइंग नंबर ऑफ एंट्रीज ऑफ रिवैल्यूएशन, वी कैन डू व्हाट, टू एंट्रीज, वन इज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड अनदर इज रिलेटेड टू लॉस, कंबाइंड एंट्री। ठीक है, अब प्रॉफिट को देख लो पहले। तो ये मशीन पे प्रॉफिट है 20,000 का, बिल्डिंग पे प्रॉफिट है 15,000 का, स्टॉक को तो ओवर वैल्यूड करना है, ये लॉस वाला आइटम है, ओवर वैल्यूड करा हुआ है, अंडर करना मतलब माइनस करना है। ठीक है, प्रोविजन लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स भी लाइबिलिटी है, तो ये तीनों में क्या होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, और इन दोनों में रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो कंबाइंड एंट्री कर देते हैं। ठीक है, हाउ टू डू कंबाइंड एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट करोगे, 20,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10% से अप्रिशिएट करना है, अप्रिशिएट का मतलब बढ़ाना है, 15,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टोटल हो जाएगा 35,000। कंबाइंड एंट्री में कोई डाउट तो नहीं बेटा? चलो, अब रिवैल्यूएशन, ये तीनों सिचुएशन में क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। लॉस है, स्टॉक स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड मतलब बढ़ा के लिख रखा है, अंडर वैल्यूड करो उसको, अंडर वैल्यूड करो मतलब उसको ओरिजिनल वैल्यू पर लेकर आओ, उसको रिड्यूस करो। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, हाउ मच इट इज, अभी तो टोटल टोटल कैलकुलेट करेंगे। टू स्टॉक, स्टॉक को हमने ज्यादा लिख रखा है, कम कर देंगे 4,000। यहाँ पे आप आपका टाइम बचा सकते हो कंबाइन एंट्री करके। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, 10 कितना है, 5% ऑफ 60,000 कितना हो जाएगा। टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, 1,000, इसका मतलब रिवैल्यूएशन को डेबिट कितने से करना है, 7,000, 8,000 सॉरी, 8,000, 4+3+1। अब 35, अब रिवैल्यूएशन को क्लोज कर दो। क्या इसके अलावा कोई रिवैल्यूएशन की एंट्री है, नहीं है। अब कैसे क्लोज करोगे, रिवैल्यूएशन क्रेडिट कितने से हो रहा है, 35, डेबिट कितने से हो रहा है, 8। ठीक है, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 27, 27,000। अब क्रेडिट यदि रिवैल्यूएशन 35 से, तो डेबिट भी 35 से होना चाहिए यदि बैलेंस करना है। तो इसका मतलब, और 8,000 से तो ऑलरेडी डेबिट है, तो मैं और कितने से डेबिट कर दूं, 27 से। ठीक है ना, फिर समझो दूसरा तरीका एक और, 35 से क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हमारा किसको बिलोंग करता है, प्रॉफिट को। 8,000 डेबिट हो रहा है, लॉस को बिलोंग करता है। 35 में से 8 माइनस किया, 27,000, 27,000 गेन है। गेन डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स में तो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। दोनों तरीके में से जो समझ में आए वो फॉलो करो। देखो 35 से क्रेडिट, क्रेडिट है तो डेबिट भी कितने से होना चाहिए, 35 से ही होना चाहिए। 8,000 से ऑलरेडी डेबिटेड है, तो 27 से वो डेबिट कर दो रिवैल्यूएशन को। और दूसरा तरीका गेन ही है वैसे तो। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ये क्लोजिंग एंट्री है बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन के गेन को हम ट्रांसफर कर रहे हैं टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, revaluation account debit to as capital to B's capital account। 27,000 से और डेबिट कर दो और इसको डिवाइड करो इन द रेशियो ऑफ 2:1, दैट इज ओल्ड रेशियो।
तो ये कितना हो जाएगा 18,000 एंड 9,000। नरेशन क्या हो जाएगी, गेन ऑन रीवैल्यूशन, गेन ऑन रीवैल्यूशन ट्रांसफर्ड। क्लियर, ठीक है। इन ओल्ड रेशो और एक्सटेंड करना है तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन की जर्नल एंट्री, सेम क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने कल डिस्कस किया था, विच इज रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 57। सेम है, सिर्फ नाम बदल गए। अमित, अनिल और अंकित वाला क्वेश्चन किया था, तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन रेफर फ्रॉम दैट देयर, क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। नाउ लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। Now look at question number 63. Balance sheet of Madhu and Vidhi as at 31st March 2016. चलो सबसे पहले ऑब्जर्व करो, क्या यहाँ पे कोई डिस्प्यूटेबल आइटम है? जनरल रिजर्व इज द डिस्प्यूटेबल आइटम, ठीक है, यहाँ डॉट कर लो। फाइन, किसको हमको राइट ऑफ करना है यदि कोई फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं हो तो। मधु एंड विधि डिसाइड, इधर देखो, असित साइड कोई डिस्प्यूटेबल आइटम है, विच शुड बी राइट ऑफ, नहीं है। आगे बढ़ो। मधु एंड विधि डिसाइडेड टू एडमिट गायत्री एज a new partner from 1st April 2016 and their new profit sharing ratio will be 2:3:5। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, इट मीन्स सबको क्या निकालना पड़ेगा, क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस। अब विधि और मधु का ओल्ड रेशियो कितना है, का दिया है 2:3। बैलेंस शीट, अच्छा, on balance sheet of Madhu and Vidhi who are sharing profit in the ratio of 2:3। Okay, what is missing in this question? मधु और विधि का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2:3। तो क्या करोगे, सैक्रिफाइस कैलकुलेट करोगे, ठीक है। पर यदि थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तो पुराना रेशियो भी 2:3 था और नया भी कितना है, ओल्ड वाला ही तो रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे चाहो तो सैक्रिफाइस कैलकुलेट करो, बट डोंट वेस्ट टाइम। 2:3 क्या होगा, सैक्रिफाइस होगा, ठीक है। नहीं तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ओल्ड माइनस न्यू। सॉल्व करके देख लेंगे कि वेदर इट विल वर्क और नॉट, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू मी पहले भी 2:3 था, अभी भी 2:3 है, इसका मतलब सैक्रिफाइस भी कितना है 2:3 है, ठीक है। फिर भी सॉल्व करेंगे, फाइन। गायत्री ब्रॉट 4 लाख एज हर कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। गुडविल कितनी दे रखी है, फर्म की गुडविल है बेटा 3 लाख। ये कितने शेयर के लिए आई है 5/10, ठीक है। तो 3 लाख का 5/10 कर लेंगे, फाइन। आगे बढ़ते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 26,000। लैंड एंड बिल्डिंग ओके अंडर वैल्यूड है, तो क्या करोगे, बढ़ा दोगे, ठीक है। कम लिखी हुई है यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग, तो 26,000 से इसको क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे, फायदा हो जाएगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी मैट इक्वल टू 5% ऑफ डेटर। इसको स्टार करो, अब इसको समझना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने परसेंट होना चाहिए, 5%। तो 5% ऑफ नॉट दिस अमाउंट, इनसाइड वाला। जब भी डेटर्स पे कोई कैलकुलेशन करनी होती तो इनसाइड वाले डेटर पे कैलकुलेट करना। तो 3 लाख का 5% कितना होएगा 15,000। ऑलरेडी कितना है 10, मतलब और कितने की जरूरत है 5,000 की, ठीक है। 5,000 से प्रोविजन को और बढ़ाना होगा तो लॉस होगा, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, फाइन। आगे बढ़ते हैं। देयर वाज अ क्लेम ऑफ 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है क्या, नहीं है, तो फिर कहाँ पे जाना पड़ेगा, नो, पहले कहाँ जाएंगे, रिवैल्यूएशन। मतलब लाइबिलिटी है, क्लेम क्या होता है, क्लेम इज व्हाट, लाइबिलिटी, ठीक है। क्लेम क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। अब लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होएगा, नुकसान होगा कि नहीं,
रिवैल्यूएशन को क्या करोगे, डेबिट करोगे. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट व्हाट, सैक्रिफाइसिंग शेयर. ठीक है, प्रूफ करके देखते हैं कि जो हमने बात की है वो साबित होती है कि नहीं. ठीक है, फॉर्मूला लगाओ सैक्रिफाइस का, क्योंकि यहाँ पे आप टाइम बचा सकते हो, अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना हो. ठीक है, तो क्या होएगा, सैक्रिफाइस इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू. ठीक है, मधु सैक्रिफाइस ओल्ड कितना है 2/5, 2:3 है ना, माइनस न्यू कितना है 2/10. 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10. इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 4 माइनस 2, 2/10. इज इट क्लियर. विधि sacrifice 3/5 minus 3/10 is equals to 10. 3 2s are 6, 3 2 sorry 3/10. Hence proof sacrifice कितना है 2:3. यहाँ आप 1 मिनट बचा सकते हो लॉजिक लगा के. ठीक है, हाउ 2:3, 2:3. ठीक है, तो इट मीन सैक्रिफाइस भी कितना है 2:3. क्लियर, फाइन. आगे बढ़ते हैं. अब गुडविल कैलकुलेट कर लो. न्यू पार्टनर कौन है, गायत्री शेयर ऑफ गुडविल. गायत्रीज शेयर ऑफ गुडविल. फॉर्म की गुडविल कितनी है 3 लाख. ठीक है, गायत्री का शेयर कितना है 5/10. तो हाउ मच इट इज 1,50,000. 1,50,000 डिस्ट्रीब्यूट किसके बीच में होगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. ठीक है, और ओल्ड रेशियो क्या है हमारा, सैक्रिफाइस है. बाय ऑब्जर्वेशन 2:3 आ रहा है. ठीक है, और सॉल्व करके भी देख लिया हमने. तो ये हमारा क्या हो गया, कैलकुलेशन वर्क हो गया. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. फाइन, तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दें. चलो वन बाय वन. लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड. अंडर वैल्यूड मतलब कम लिख रखी है. ठीक है, उसकी वैल्यू कम कर रखी, बढ़ा दो. ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो बाय लैंड एंड बिल्डिंग. 26,000 से अंडर वैल्यूड कर रखा है, तो 26,000 से क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे. ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी मेट इक्वल टू 5% ऑफ डेटर्स. तो कहाँ पे कैलकुलेशन करोगे आप, 3 लाख पे. 3 लाख का 5% 15,000. ऑलरेडी व्यवस्था कितने की है 10 की है, तो और कितने की जरूरत पड़ेगी. हमेशा याद रखो, जब भी डेटा से रिलेटेड कोई कैलकुलेशन करना हो तो इनसाइड वाले डेटा पे करोगे. यदि बैड डेब्ट्स दिया होता तो यहाँ से माइनस करते, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स करते, फिर इससे कंपेयर करते. ठीक है, कि कितने की और जरूरत है. हमने जब जर्नल एंट्री में किया था तो डिस्कस किया था. ठीक, फाइन, आगे बढ़ते हैं. देयर वाज अ क्लेम ऑफ 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन. तो 2 WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, हमारे पास कोई रिजर्व नहीं है, तो लाइबिलिटी बढ़ रही है. लाइबिलिटी बढ़े तो क्या होता है, लॉस होता है. लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे. इज इट क्लियर, कोई डाउट. नाउ और कोई पॉइंट तो है नहीं. क्रेडिट साइड हायर है तो डिफरेंस क्या होगा आपका, गेन. ठीक है, मधुस कैपिटल एंड विधिस कैपिटल. 26,000 में से 6,000 माइनस कर दो तो 20,000 बचेगा. 20 में से 5 माइनस कर दो 15 बचेगा. 15 को 2:3 में डिवाइड कर दो तो कितना होएगा, 5 से डिवाइड करोगे 5 3 6,000 और 9,000, तो ये कितना हो जाएगा 15,000. क्विक कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड while solving question of accounts.
26,000, 26,000। क्या यहाँ कोई डाउट? पक्का कोई डाउट नहीं? आगे बढ़े, पार्टनर्स कैपिटल बनाए, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मधु, विधि एंड गायत्री। एग्जाम में पूरा नाम लिखना, हाँ, एमबीजी मत लिख देना, नहीं तो नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ऑफ ओल्ड पार्टनर विच यू विल गेट इन बैलेंस शीट 5,20,000 और 3,00,000, 5,20,000 एंड 3,00,000। ठीक है, अब नए पार्टनर का वेलकम करो बाय बैंक, उसके हिस्से की कैपिटल। नया पार्टनर अपने हिस्से की कैपिटल कितनी लेकर आ रही है? 4,00,000। अब दहेज की बात करें, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1,50,000 था, और हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना था? 2:3। 1,50,000 को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर दो, 60,000 और 90,000। ये तो हो गया प्रीमियम फॉर गुडविल का कैलकुलेशन। ठीक है, अब इसके बाद नए पार्टनर को वेलकम करने के बाद आ जाओ फिर से ऊपर, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की डिस्प्यूटेबल आइटम तो दिख रही है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व से पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़े तो क्या करो? क्रेडिट करो। ठीक है, और एंट्री याद रखो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो यहाँ जो लिखा है वो डेबिट है। देखो, नए पार्टनर की कैपिटल की एंट्री करते तो क्या करते? बैंक अकाउंट डेबिट टू गायत्री कैपिटल, तो यहाँ पर डेबिट हुआ कि नहीं? फिर यदि इसको राइट ऑफ करते प्रीमियम फॉर गुडविल को, तो क्या एंट्री करते? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सिमिलरली जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, बच्चे समझते हैं कि ये सब क्रेडिट हो रहा है, एक्चुअल में ये क्रेडिट नहीं हो रहा है। क्रेडिट कौन हो रहे हैं? पार्टनर हो रहे हैं। क्लियर? तो फिर यहाँ जो लिखा है वो क्या है? डेबिट है। बैलेंस को छोड़ दो, हाँ, बैलेंस को मत कंपेयर करना, वॉट एवर इज गिवन अदर देन बैलेंस। ठीक है, तो हाउ मच इट इज? जनरल रिजर्व 30,000 को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करो। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया 30,000 को 2:3 के रेशियो में, कितना हो जाएगा? 30,000 को 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 6 है ना, 5 6 30, 6 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 12,000 और 18,000। नए पार्टनर का कोई लेना देना नहीं है भाई, पुराने कर्मों का फल पुराने रेशियो में पुराने पार्टनर भुगतेंगे। ठीक है, अब बैलेंस शीट रिजॉल्व हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब यहाँ पे हमारा सफर होता है रीवैल्यूएशन का शुरू। नए पार्टनर का वेलकम तो कर दिया हमने, कोई पार्टनर ने असेट्स लिए क्या? कोई पार्टनर ने ये प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ किए क्या? नहीं किए। ये सब क्वेश्चन अपने आप से करो। ठीक है, तो आपको स्टेप समझ में आ जाएगी। फाइन, अब रीवैल्यूएशन पे क्या हुआ था? गेन हुआ था, तो गेन से भी पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, 18,000 और 9,000। क्या यहाँ कोई डाउट? ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द पार्टनर्स कैपिटल। नाउ फाइंड आउट बैलेंस CD टू बैलेंस CD। टोटल ऑफ दिस माइनस टोटल ऑफ दिस, तो इधर तो कुछ है ही नहीं माइनस करने को, तो टोटल कर दो। 5,20,000 प्लस 60 प्लस 12,000 प्लस क्या? अच्छा, मैंने पुराना फिगर लिख दिया, सॉरी सॉरी। कितना था? 6 और 9, सॉरी। अच्छा हुआ, थैंक यू, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता। यस, हियर रीवैल्यूएशन इज 6,000 एंड 9,000। कितना हो रहा है? 5 5 20 60,000, 12,000 और 6,000, 5,98,000। नेक्स्ट, इसका कितना हो रहा है?
4 17 4,17,000 और ये तो 4 लाख ही है। टोटल कर देना, एग्जाम में टाइम मिले तो ये टोटल लिखने में टाइम वेस्ट करना, नहीं तो मार्क्स सबके ये सबके हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बैलेंस शीट। थोड़ा सा स्पीड को मेंटेन करेंगे। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल, जिस दिन पार्टनर एडमिट हुआ वो वाली डेट की बनाना बैलेंस शीट। कब एडमिट हुआ है? 1 अप्रैल 2016। सबसे पहले देखो लैंड एंड बिल्डिंग, क्या एडजस्टमेंट था, क्या करना था? 26,000 से बढ़ाना था। अंडर वैल्यूड है, उसको अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे लेकर आओ, तो इट विल बिकम 3,26,000। ठीक है, फिर दे रखा मशीनरी, कोई एडजस्टमेंट है? कॉपी पेस्ट कर दो। मशीनरी 2,80,000। फिर नेक्स्ट स्टॉक, कोई एडजस्टमेंट है? कॉपी पेस्ट 80,000। डेटर्स, यहाँ अलर्ट हो जाओ, डेटर्स 3 लाख लिखो। अब माइनस कितना करोगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, नया प्रोविजन कितना हो गया? 15,000। ठीक है, 10 तो ये है ही, 5 का और प्रोविजन किया तो टोटल प्रोविजन कितना हो गया? 15,000। ठीक है, तो इट इज 2,85,000। नेक्स्ट बैंक, अब यहाँ थोड़ा सा अलर्ट हो जाए, बैंक को कॉपी पेस्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे, बैंक का बैलेंस तो बढ़ेगा ना। नया पार्टनर कैपिटल का कितना अमाउंट लेकर आया है? 4 लाख। दहेज का कितना लेकर आया है? 1,50,000। 150 था ना? पुराने क्वेश्चन याद रह जाते ना तो ऐसे क्लबिंग हो जाती है। चलो, हाउ मच इट इज नाउ? बैंक बैलेंस कितना हो जाएगा? 2, 4, 6, कितना हो गया? 6 लाख। तो व्हेन यू विल प्रिपेयर बैलेंस शीट, टेक केयर ऑफ कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस। ठीक है, नाउ मधुस कैपिटल, यहाँ पे लिख दो कैपिटल मधु कैपिटल अकाउंट। देखो नाउ वी हैव टू टेक दिस फिगर्स। ठीक है, 5,98,000। आप इसको इनसाइड में भी लिख सकते हो, आउटसाइड में भी लिख सकते हो। विधि कितना है? 4,17,000। एंड गायत्री 4 लाख। ये समझ में आ गया? कोई डाउट? फाइन, आगे बढ़ो। जनरल रिजर्व लिखेंगे क्या? क्यों नहीं लिखेंगे? राइट ऑफ कर दिया, गेम ओवर। ठीक है, बिल्स पेबल लिखेंगे, लाइबिलिटी है। बिल्स पेबल 1,50,000। अब एक और कुछ लिखना है, बताओ क्या लिखना है जल्दी। यस, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, एज आई टोल्ड यू दिस इज व्हाट? लाइबिलिटी। वैसे भी रिजर्व होता तो क्लेम रिप्लेस करते ही ना, पर क्लेम है तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, हाउ मच इट इज? 6,000। क्या कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है क्या? नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट द बैलेंस शीट। टोटल आप लोग करते रहना। हो गया? कोई डाउट? नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 64। सबकी है ना बेसिक इन्फॉर्मेशन तोड़ी गई है। ऑन 31st March 2019, बैलेंस शीट ऑफ A and B who were sharing profit in the ratio of 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2। ठीक है, मिल गया। 3,67,000 गिवन है। तो ये वाला है 1,31,800 वाला। चलो एक बार इसको भी देख ही लेते हैं, कुछ है पॉइंट्स इसमें जो कि डिस्कस करना चाहिए। फाइन, तो PSR कितना है?
3:2। ए और बी के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2। टेक केयर ऑफ दिस बेटा। नाउ यहाँ पे देखो, लोकेट हियर, क्रेडिटर्स गिवन है, जरा आ जाओ। डिस्प्यूटेबल आइटम, IFR, इन एब्सेंस ऑफ फर्दर इंफॉर्मेशन शुड बी राइट ऑफ। ठीक है, जनरल रिजर्व शुड बी राइट ऑफ। ए की कैपिटल 1,60,000 है, ये थोड़ा सा वो हो गया मिसमैच। ए की कैपिटल कितनी है? 1,60,000 है, और बी की कैपिटल कितनी है? 1,40,000 है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट इधर आ जाओ। कैश कितना दे रखा है? 20,000। डेटर्स कितना दे रखा है? 85 लेस PFDD 5,000। स्टॉक दे रखा है 1,30,000। इन्वेस्टमेंट दे रखा है 60,000। फर्नीचर दे रखा है 77,000। दैट्स ऑल। यहाँ कोई डिस्प्यूटेबल आइटम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। On 1st April 2019, they decided to admit C as a new partner for 1/5 share in the profit on the following terms. C brought rupees 1 lakh as his capital and 50,000 as his share of premium for goodwill. मतलब ये उसके हिस्से की गुडविल है। फाइन। आउटस्टैंडिंग सैलरीज दे रखी है 2,000। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, रिकॉर्ड कर लेंगे। लाइबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ कोई आउटस्टैंडिंग दे नहीं रखा है। ठीक है, तो लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होएगा? रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, लॉस होगा, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 50,000। अब जरा यहाँ से कंपेयर करूँ, कितने का फ्लक्चुएशन हो रहा है? 10,000 का फ्लक्चुएशन हो रहा है। ठीक है, 10,000 के झटके के लिए व्यवस्था कितने की है? तो जोर का झटका धीरे ही लगेगा। ठीक है, जोर का झटका धीरे ही लगेगा, और 2,000 बच जाएंगे। ठीक है, और जो 2,000 बचेंगे वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्लियर? कोई डाउट? फाइन, आगे बढ़े। अ डेटर हुज ड्यूज, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ 18,000 वर रिटन ऑफ एज अ बैड डेब्ट्स, पेड 12,000 इन फुल सेटलमेंट। भाई हम तो अपसेट हो चुके थे कि 18,000 के डेटर्स डूब चुके हैं। ठीक है, ये नया पॉइंट है जो समझना, अभी तक नहीं आया है। 18,000 के डेटर्स क्या हो चुके हैं? डूब चुके हैं। ठीक है, डूब चुके थे, हम उसको रिटर्न ऑफ भी कर चुके थे, बट उसने हमें कितने रुपए दे दिए? 12,000 इन फुल सेटलमेंट। तो 6,000 का नुकसान नहीं हुआ है, हम ऑलरेडी नुकसान को लिख चुके हैं 18,000 का। 12,000 तो बट डेब्ट्स रिकवर है। खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। तो रिवैल्यूएशन को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे, फायदा ही हो गया है। पहले हम इसको नुकसान मान के लिख चुके होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब बनाया होगा, अब रिकवर हो गए तो बढ़िया नाचो कूदो। ठीक है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना होएगा? 3:2। ठीक है, फाइन। तो ये तो पता ही है हमको, सीधे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं क्योंकि ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने जैसा, मतलब कैलकुलेशन करने जैसा कुछ भी नहीं है। चलो, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सी, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट दे रखा है आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी बढ़े तो लॉस होगा, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन को क्या करोगे? डेबिट करोगे। तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज, हाउ मच इट इज? 2,000। यहाँ कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं। द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या रिवैल्यूएशन का सहारा लेना पड़ेगा? नहीं, झटका तो लगा है, कितने का लगा है? 10,000 का। उस झटके के लिए हमारे पास व्यवस्था ऑलरेडी कितने की है? हमारे पास तो और 2,000 बच गए। 10,000 का झटका तो लगा है, बट 2,000 और बच गए। नो नीड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। फाइन। यदि ये रिजर्व नहीं होता तो फिर 10,000 हम कहाँ लिखते? रीवैल्यूएशन में, एज अ टू इन्वेस्टमेंट 10,000। समझ में आ गया? तो जब तक आप जस्ट थिंक अबाउट, यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है और आपके पास ऑलरेडी रिजर्व रखे हुए हैं, तो आप किसी से पैसे मांगते हो क्या? नहीं ना। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। क्लियर? नाउ द मार्केट वैल्यू हो गया। अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ 18,000 वर रिटन ऑफ एज अ बैड डेब्ट्स,
पेड 12,000 इन फुल सेटलमेंट, तो क्या लिख देंगे, बाय बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, बाय बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, हाउ मच इट इज, डोंट थिंक कि 18,000 लेने थे 12 ही मिले, 6 का तो नुकसान हो गया। अरे भाई नुकसान को ऑलरेडी लिख चुके हैं, गेट इट, 18,000 को राइट ऑफ कर चुके हैं एज अ बैड डेब्ट, और उसने भाई अच्छा इंसान था 12,000 रुपये दे दिए, खुश हो जाओ, फाइन, तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो। तो इन दिस वे, और तो कुछ भी नहीं है, 12 में से 2 माइनस कर दो तो गेन आ जाएगा, टू गेन पार्टनर्स नेम एज कैपिटल एंड बीस कैपिटल, 10,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 3:2, कितना आएगा, 6,000 और 4,000, 10,000, क्लियर, कोई डाउट, फाइन, आगे बढ़े, आगे देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल। नाउ प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो, सबसे पहले पुराने पार्टनर्स का बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,60,000 एंड 1,40,000। यहाँ कोई डाउट? अब नए पार्टनर का वेलकम करो, उसकी कैपिटल लिखो, बाय बैंक कैपिटल का अमाउंट कितना लेकर आया है वो, 1,00,000, तो सी के कैपिटल में 1,00,000 लिख दो। बाय दहेज प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लेकर आया, 50,000, 50,000 किसको मिलेगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइस हो जाएगा। 50,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 3:2, 30,000 एंड 20,000। यहाँ कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं, बाय डिस्प्यूटेबल आइटम, अब कहाँ पे आ जाओ, स्टार्टिंग में आ जाओ, बैलेंस शीट में क्या डिस्प्यूटेबल आइटम दिख रही है, यस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कल हमने डिस्कस किया था, वॉट एवर इज लेफ्ट आफ्टर एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट के बाद कितना बचा, कितना बचा, 2,000 बचा, 2,000 बचा ना, देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 12,000 है, झटका कितने का लगा, 10,000 का, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट स्टेटमेंट, वॉट एवर इज लेफ्ट आफ्टर एडजस्टमेंट, ठीक है, तो 2,000 को डिवाइड कर दो 5 से, इंटू 3, 1,200 और 800, यहाँ कोई डाउट? अब जनरल रिजर्व, क्या जनरल रिजर्व के अगेंस्ट में कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है, तो इसको भी राइट ऑफ कर दो। कौन सा रेशियो, कौन से पार्टनर, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर, 25,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। चलो, हमारा कौन सा बैलेंस शीट का गेम ओवर, फाइन, और कोई तो आइटम नहीं है डिस्प्यूटेबल, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, क्या था, प्रॉफिट था, बाय रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन गेन कितना था, 6,000 और 4,000, राइट ईयर 6,000 एंड 4,000। इसके अलावा और कुछ, कोई पार्टनर ने असेट्स खरीदी है क्या, नहीं, ठीक है, या कोई यहाँ से प्रीमियम फॉर गुडविल को विड्रॉ किया है क्या, ये कुछ पॉइंट याद रखो, ठीक है, तो इजी हो जाएगा। नाउ कैलकुलेट टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी में कितना आ जाएगा, टोटल ऑफ दिस माइनस टोटल ऑफ दिस, तो इधर तो कुछ है ही नहीं, 1,60,000 प्लस 30,000 प्लस 1,200 प्लस 15,000 प्लस 6,000, इट इज 2 lakh
12,200, 2,12,200, 1,40,000 प्लस 20,000 प्लस 800 प्लस 10,000 प्लस 4,000, 1,74,800 एंड सी की कैपिटल 1 लाख। क्लियर? टोटल करने का टाइम हो तो करना, नहीं तो आगे बढ़ जाना। नाउ लास्ट वन, बैलेंस शीट। सबसे पहले दे रखा है बैंक। अब बैंक में थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ। कैश एट बैंक कितना है? 20,000 है। 20,000 तो ऑलरेडी हमारे पास बैलेंस है। नया पार्टनर कैपिटल का कितना अमाउंट लाया है? 1 लाख कैपिटल के, 50,000 दहेज के, और ये बैड डेब्ट्स रिकवर हुआ है कि नहीं? वॉर रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेब्ट्स 12,000 इन फुल सेटलमेंट रिसीव हो गया है। ठीक है, पेड लिखा है ना, मतलब उसने पे कर दिया है उस अच्छे इंसान ने। ठीक है, तो हाउ मच इट इज? 12,000। तो टोटल कितना हो गया? 182, 1,82,000। तो ये ध्यान रखना। क्लियर? बट टिप्स रिकवर दे रखा हो तो डोंट फॉरगेट टू ऐड इट इन कैश, कैश या बैंक, जो भी दे रखा हो। फाइन। नाउ डेटर्स, डेटर्स पे एडजस्टमेंट था? कुछ भी नहीं था। ये डेटर्स से रिलेटेड नहीं है, ये तो पुराने डेटर्स की बात कर रहे हैं जो कि डूब चुके थे, जो कि इसमें है भी नहीं। तो डेटर्स को एज इट इज लिख दो, 80,000। ठीक है, बाहर वाला अमाउंट ही लिख दिया हमने सीधे। स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट था क्या? हाउ मच इट इज? 1,30,000। इन्वेस्टमेंट कितना लिखेंगे? जल्दी बताओ कितना लिखेंगे? 50,000। मार्केट वैल्यू, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो फॉल हो गई है, तो अकॉर्डिंगली 50,000 लिखेंगे। नाउ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? है क्या? कुछ भी नहीं है, एज इट इज लिख दो, कॉपी पेस्ट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लिखोगे क्या? गेम ओवर, राइट ऑफ हो गए। 10,000 यहाँ पे एडजस्ट हो गए, 2,000 पार्टनर्स को बांट दिया, खत्म काम। जनरल रिजर्व लिखोगे क्या? नहीं, गेम ओवर। कैपिटल लिखोगे, बट कौन सी कैपिटल लिखोगे? जो कैपिटल अकाउंट में आई है। लुक एट हियर, 212 212,220 है ना? 212 नहीं, और इसकी कितनी है? 174,800, 174,800, और इसकी कितनी है? 1 लाख। एक ये तरीका भी है, नहीं तो बाहर सीधे लिख दो। ठीक है, टोटल हो जाएगी तीनों की कैपिटल मिला के 4,87,000। इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब एक और आइटम बची है, जल्दी से बताओ क्या है? क्या क्या चीज? फर्नीचर कहाँ है? अरे हाँ, फर्नीचर तो लिखा ही नहीं। इसके अलावा कुछ और बचा है? फर्नीचर तो देखा ही नहीं था भाई। 77,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इसके अलावा भी कुछ बचा है? जल्दी बताओ, एडजस्टमेंट देखो। सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। ठीक है, तो इसको लिख देंगे भाई, लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। हाउ मच इट इज? कितनी है? 2,000। क्या इसके अलावा कुछ है क्या? लाइक वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम या और कुछ? 5,19,000 इज द टोटल ऑफ बैलेंस शीट। और इधर का देख लो, 1,82,000 प्लस 80,000 प्लस 1,30,000 प्लस 50,000 प्लस 77,000। यस, हैंड्स प्रूफ। तो ये बट डेब्ट्स रिकवर का कंसेप्ट समझ में आ गया क्या? तो ये इंपॉर्टेंट था, दैट्स व्हाई वी डिड दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर? चलो,
कल एक आध क्वेश्चन और करेंगे एंड टुमारो वी विल स्टार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आता है। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।